जय श्री राम। क्या एक परिवार में दो लोगों का एक ही नक्षत्र होना बहुत बुरा है? और यदि हां तो इसके पीछे का कारण क्या है? आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि दो लोगों का एक ही छत के नीचे सेम नक्षत्र का होना बहुत घातक हो सकता है, और उसके पीछे के कारण क्या है, कब इसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की इस रोचक यात्रा को। आज के इस विषय पर वीडियो बनाने की जरूरत क्या हुई? देखिए, हमारे YouTube चैनल पर एक कमेंट आया कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, उसका भी वही नक्षत्र है जो मेरा नक्षत्र है, क्या हम दोनों विवाह कर सकते हैं? क्योंकि कुंडली मिलान जब हम कर रहे हैं तो उसमें तो हमारे 36 में से 28 गुण मिलते हैं, जो कि एक अच्छा सा नंबर है। तो क्यों मना किया जाता है कि एक नक्षत्र के दो व्यक्तियों को विवाह नहीं करना चाहिए? तो ये बात बिल्कुल सही है। ज्योतिषीय ग्रंथों में मना किया गया है कि एक नक्षत्र के दो व्यक्ति एक छत के नीचे रहे तो उनके जीवन में परेशानियां बहुत बढ़ सकती हैं। इसका कारण क्या है? अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जब दो व्यक्तियों का एक ही नक्षत्र होगा तो उनके सोचने समझने की शक्ति, व्यवहार करने का तरीका लगभग एक जैसा होगा। क्योंकि जैसे चंद्र राशि इंपॉर्टेंट होती है आपके बेसिक बिहेवियर को बताने के लिए, वैसे ही चंद्र नक्षत्र बहुत वाइटल और इम्पॉर्टेंट होता है ये बताने के लिए कि ओवरऑल आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे बात करते हैं। तो अगर दो इंडिविजुअल सेम तरह की सोच वाले एक छत के नीचे हुए तो वो दो नहीं एक ही हैं। अर्थ क्या है? कभी कोई परिस्थिति खराब आ जाए, कुछ और ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जो आपके अनुकूल ना हो, तो दो अलग अलग दिमाग जिनकी अलग अलग सोच है वो मिलजुल के कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन जब दोनों सेम तासीर के व्यक्ति साथ रहते हैं तो एक तो उनमें आपस में ही घर्षण रहता है, फ्रिक्शन रहता है। हम एक वो लाइन पढ़ा करते थे ना, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल रिपेल ईच अदर। तो अगर सेम सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी एक ही छत के नीचे रहेंगे तो उनके बीच में जो तालमेल है, जो संबंध है, प्रेम संबंध है, वो थोड़ा हल्का रहेगा। ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा यदि वो नक्षत्र क्रूर है या उसके जो ट्रेट है वो थोड़े एग्रेसिव हैं। तो जैसे एक लाइन कही जाती है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। उसी प्रकार दो एग्रेसिव पर्सनैलिटी, सेम नक्षत्र, सेम पर्सनैलिटी, एक छत के नीचे रहने में उनको दिक्कत आएगी। तो एक तरफ तो आपने उसका प्यार कम कर दिया कि दोनों के बीच में लगाव कम होगा, और दूसरी तरफ आपने ये भी कह दिया कि भैया अगर उग्र स्वभाव हुआ या थोड़ा क्रूअल ट्रेट हुए तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ कोप अप करने में दिक्कत आएगी। एक तो ये कारण है जिस वजह से मना किया जाता है कि अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो सेम नक्षत्र के व्यक्ति से ना करें, या एक घर में अगर आपके पुत्र का और आपका सेम नक्षत्र है तो भी ये परेशानी आने के लिए बताया जाता है। इसके उपाय भी बताया जाता है कि नक्षत्र की पूजा करवा लीजिए, नक्षत्र शांति करवा लीजिए, तो उससे प्रभाव कम हो जाएगा। वो भी विधान बताया गया है। लेकिन पहले ये तो पता लगे प्रॉब्लम आ क्यों रही है और क्या इसमें दिक्कत आ सकती है। दूसरा कारण, इसको बुरा क्यों माना गया है, उसको जानने के लिए हमें थोड़ा ज्योतिष समझना होगा। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र वो स्थान है जहां पर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा होता है। हमारे नवग्रह अलग अलग नक्षत्रों में होते हैं, परंतु चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसे हमारा जन्म नक्षत्र कहा जाता है। अब अगर दो व्यक्तियों का जन्म नक्षत्र एक ही होगा तो उनकी दशा सीक्वेंस भी एक जैसी चलेगी। ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लीजिए मैं रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता हूं तो मेरी पहली दशा चंद्रमा की आएगी, और अगर मेरे परिवार में कोई और व्यक्ति भी रोहिणी ही नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसकी भी दशा चंद्रमा की पहली आएगी। तो दोनों की दशाओं की सीक्वेंस एक हो जाएगी जब दोनों का एक नक्षत्र हो। दूसरा,
नक्षत्र चंद्रमा का है और गोचर का विचार भी चंद्रमा से किया जाता है। अब ये गोचर क्या है? देखिए, अलग अलग ग्रह आकाश में सदैव भ्रमण करते रहते हैं। हम जब पैदा हुए उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी उसे हमने अपनी जन्म कुंडली कह दिया, लेकिन ग्रह वहीं रुकते तो है नहीं, आज भी गोचर कर रहे हैं अलग अलग राशियों में, अलग अलग नक्षत्रों में। तो गोचर कहा जाता है कि हमारे चंद्रमा से जहां वो बैठा है वहां से बाकी ग्रह आजकल कैसे चल रहे हैं उसके आधार पर बताया जाता है कि आपका आज का समय कैसा होगा, आप आज क्या फील कर रहे होंगे। कई बहुत बेहतरीन कुंडलियां आती हैं, उसमें हम देखते हैं इतनी अच्छी कुंडली होने के बावजूद जातक अभी स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि अभी गोचर खराब होता है। तो गोचर टाइम पीरियड बताता है कि कब कब लाइफ में उतार और चढ़ाव आएंगे। अब होगा क्या कि यदि एक ही नक्षत्र के दो व्यक्ति होंगे तो दोनों का गोचर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ऑलमोस्ट सेम कैसे रहेगा? मान लीजिए पहले की 7.5 है तो दूसरे की भी 7.5 होने की गुंजाइश है। पहले का अगर मंगल खराब भाव में गोचर कर रहा है तो दूसरे का भी वहीं गोचर कर रहा होगा। राहु है और भी जो क्रूर ग्रह हैं, जब दोनों का वक्त एक का भी वक्त खराब आएगा तो वो दोनों का खराब आएगा। अब एक ही घर में अगर दो सेम नक्षत्र के लोग हुए और तो वो जो परेशानी है जो एक पर आ रही थी वो दो पर आ रही है, तो उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और इसको उल्टा भी आप देख सकते हैं कि अगर एक का बड़ा अच्छा वक्त आ रहा है तो दूसरे का भी अच्छा वक्त आएगा। नॉर्मली परिवार में या जोड़े में, जोड़ा बोले पति पत्नी में, ये देखा जाता है या कोशिश की जाती है कि जब एक का वक्त अच्छा ना हो तो दूसरे का वक्त अच्छा हो जिससे वो सपोर्ट कर पाए। जब उसका वक्त खराब आए तो इसका वक्त अच्छा आ जाए जिससे ये सपोर्ट कर पाए। लेकिन अगर दोनों इंडिविजुअल का बुरा वक्त भी एक ही टाइम पर आया और अच्छा टाइम भी एक ही वक्त पर आया तो उनके जीवन में उतार चढ़ाव की इंटेंसिटी काफी एक्सट्रीम हो जाएगी। अब मान लीजिए पिता पुत्र एक बिजनेस में लगे हुए हैं और दोनों का सेम नक्षत्र है। अब वो दोनों बिजनेस रन कर रहे हैं, डायरेक्टर दोनों हैं, दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। अब अगर एक का नेगेटिव टाइम आया और दूसरे का भी उसी वक्त आ गया तो ये कंपनी के लिए, उस व्यापार के लिए अच्छा तो सिग्नल है नहीं। अच्छा का क्या होता? जब एक का वक्त थोड़ा खराब है तो दूसरा उसको संभाल लेता, डिसीजन मेकिंग उस पर शिफ्ट हो जाती, वो बता पाता कि सही निर्णय क्या हो सकता है। तो वो चीज जब नहीं हो पाती, इस वजह से ये परिवार पर भी लागू होता है कि परिवार के केस में भी अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों पर सेम बुरा वक्त आया, पति पत्नी पर मान लीजिए, तो वो छोटा सा झगड़ा भी वो दोनों बढ़ा लेंगे क्योंकि दोनों का टाइम ओखा चल रहा है, खराब चल रहा है। और वहीं जब दोनों का अच्छा टाइम चल रहा होगा तो हो सकता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं कि जब बुरे वक्त पर आप साथ ना रह पाए। ये दो मुख्य कारण हैं जिस वजह से मना किया गया या ये कहा गया कि एक नक्षत्र के दो व्यक्ति एक घर के अंदर हो तो वहां तनाव बढ़ जाता है। अब आते हैं परिहार पर। अब ऐसा हो गया भाई, मेरे बेटा मेरे ही नक्षत्र में पैदा हुआ है, अब क्या करूं उसका? कुछ कर तो सकते नहीं है, जो हो गया वो हो गया। तो अब क्या मैं उसके साथ आगे बढ़ूं? तो कैसे बढ़ूं, किस बात का ध्यान रखूं या नहीं? तो पहले तो ये कहा गया उस नक्षत्र की ग्रह शांति करवाना या नक्षत्र शांति करवाना बहुत अच्छी रेमेडी है। इसका एक फर्क ये भी समझिएगा कि अगर दोनों का चंद्रमा ठीक है एक नक्षत्र में है, पर हो सकता है कि एक का चंद्रमा बली हो, एक का कमजोर हो, इसका असर भी तो स्वभाव पर पड़ेगा। तो जिसका चंद्रमा कमजोर होता है या जिसके चंद्रमा जिस उस नक्षत्र में बैठ के पाप ग्रहों से दृष्ट हो रहा हो, उसको हम कहते हैं कि आपके जन्मदिन पर नक्षत्र शांति करवाना शुभ रहेगा। आपके जन्मदिन मतलब कौन सा जन्मदिन? जो तिथि प्रवेश होता है, जब जिस तिथि पर आपका जन्म हुआ है वो आती है, उसके 1 या 2 दिन आसपास आपको वो नक्षत्र मिल जाता है जब आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ था। तो तब अगर आप इस नक्षत्र की शांति करवाएं या इस नक्षत्र का हवन कराएं, उसको बड़ा शुभ बताया गया है क्योंकि आप अपने चंद्रमा को बल दे रहे हैं। तो एक तो ये रेमेडी की जा सकती है इन केस अगर आप एक ही नक्षत्र के व्यक्ति दो घर में हैं। दूसरा, अगर आपका मान लीजिए पिता पुत्र का है और पुत्र का अपना अलग व्यवसाय है, पिता का अपना अलग व्यवसाय है, वो कुछ और जॉब कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हैं, तो इतना घबराने की बात नहीं होती। सेम केस अगर आपकी बिटिया का चार्ट है सेम नक्षत्र का जिसमें पिता का है या माँ का है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बिटिया कुछ समय बाद विवाह हो जाएगा, वो किसी और घर में जाएगी, उसकी लाइफ वहां डिफरेंट तरीके से चलेगी। तो
पिता पुत्री का, माँ बेटी का सेम नक्षत्र खराब नहीं लिया जाता। इसी प्रकार भाई बहन का भी नहीं लिया जाता, क्योंकि यही उम्मीद की जाती है कि बहन विवाहिता होने के बाद वो अपने घर चली जाएगी, तो वो दोनों एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। आज के इस वीडियो में आपने देखा होगा, शुरुआत से मैं एक छत बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रीजन उसका यही है कि अगर आपका कोई संबंधी सेम नक्षत्र में हो भी गया, पर वो अलग राज्य में रह रहा है, अलग क्षेत्र में रह रहा है, उसका व्यवसाय अलग है, तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर एक घर में रह रहे हैं तो ये थोड़ा चिंताजनक विषय हो जाता है। उसका कारण मैंने बताया, सेम गोचर का प्रभाव दोनों पर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाता है, सेम सोच होगी तो नेगेटिव हो जाता है। दे आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। नॉर्मली क्या होता है कि एक अगर गुस्सा कर रहा है, दूसरा उसको प्यार से समझा रहा है, तो बात बन जाती है। लेकिन एक तासीर के दो लोग होंगे तो या तो दोनों ठंडे होंगे या दोनों ही गर्म होंगे। अब ये नियम क्या हम आंख बंद करके हर कुंडली पर लगा दें? तो उत्तर है ऐसा नहीं है। नक्षत्र एक फैक्टर है जिससे आपका स्वभाव देखा जाता है। इसके अलावा आपका लग्न होता है, लग्न का अधिपति किस राशि में बैठा है वो होता है। इन तीनों को देखने के बाद एक ओवरऑल जज किया जाता है व्यक्ति के कैरेक्टर का या उसके बिहेवियर का, कि ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये कैसे तासीर क्या है इसकी, इसका व्यवहार क्या है। तो अगर दो इंडिविजुअल है, मान लीजिए पिता पुत्र ही हैं, एक का नक्षत्र रोहिणी, दूसरे का भी रोहिणी, लेकिन एक का लग्न तुला है और दूसरे का लग्न मेष है, या एक का लग्न मेष है, दूसरे का लग्न कुंभ है, और लग्नेश भी डिफरेंट साइन में है, तो इसका प्रभाव डाइल्यूट हो जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक छत के नीचे रहने वाले दो इंडिविजुअल की तलवारें खिंची रहेंगी, पर कुंडली जितनी सिमिलर होगी उतनी प्रॉब्लम इंटेंसिफाई होगी। एक चार्ट मुझे यहां याद आ रहा है जिसमें दोनों का लग्न सेम था, दोनों का सिंह लगन था और दोनों का स्वाति नक्षत्र था। अब हुआ क्या कि जब शनि का गोचर खराब हुआ तो वो दोनों के लिए हुआ। चौथे भाव में शनि आया वृश्चिक राशि में, तो वो दोनों की 7.5 का लास्ट फेज था और दोनों के लगन को शनि देख रहा था उस दौरान, क्योंकि अगर शनि चौथे में होगा तो 10वीं दृष्टि से लगन पे दृष्टि डालेगा। कौन होता है शनि सिंह लगन में? तो शनि सिंह लगन में छठे और 7वें भाव का स्वामी होता है। 7वां भाव पार्टनर का होता है। अब दोनों की कुंडली में सेम कॉम्बिनेशन बन रहे थे तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई और वो छोटा सा झगड़ा उनके परिवार में काफी बड़ा हो गया। मीटिंग बैठानी पड़ी, बैठकर मामले को रिजॉल्व किया गया, तो छोटी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि दोनों का लग्न, राशि और नक्षत्र तीनों समान थे। अब अगर ऐसा केस हुआ तो हाँ, ये खराब है। जितना ज्यादा अलग होगा उतना बेहतर है। लग्न का अलग अलग होना जो ज्यादातर केसेस में होता है, बहुत अच्छी बात है। लग्नेश अलग अलग राशियों में बैठे हैं, और अच्छी बात है। या इसका एक और चीज मैं बताऊं, सेम नक्षत्र में जन्म हो पर राशियां बदल जाएं। जैसे मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति विशाखा में पैदा हुआ, वो तुला का विशाखा है, और जो उसके घर संतान पैदा हुई वो वृश्चिक के विशाखा नक्षत्र में पैदा हुई, तो भी घबराने की बात नहीं होती। तो अगर राशियां बदल जाएं तो सेम नक्षत्र में जन्म होना तब भी खराब नहीं लिया जाता। आशा है मैं आपको समझा पाया हूं कि क्यों इसे खराब लिया जाता है, खराब बोला जाता है, और किन चीजों में इसकी सावधानियां बरतनी चाहिए। यहां पर एक चीज और कहूंगा, अगर एक नक्षत्र के ट्रेट मृदु हैं, उसका व्यवहार बहुत सॉफ्ट है, स्किल्ड है, बातचीत में अच्छा है, और दूसरा व्यक्ति भी उसी नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो वहां पर गुस्सा, आक्रोश और एक दूसरे में कंपटीशन कम हो जाता है और ये प्रॉब्लम कम आती है। जितने ज्यादा उग्र नक्षत्र होंगे, जितने उनके गुणधर्म क्रूरता वाले होंगे, उतनी परेशानी बढ़कर आती है अगर सेम नक्षत्र के दो व्यक्ति हो। अगर ये वीडियो समझ आया हो, आपको कुछ क्लियर हुआ हो, तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। आपने किसी परिवार में ऐसा देखा हो, उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या चल रहा है, वो भी जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि हाँ तो लाइक करना मत भूलिए। आपके लाइक और कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। कारकात भावम सिद्धांत क्या है और इसको कैसे लगाना चाहिए, इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।